तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 सिंपल स्टेप्स के बारे में जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी अपने लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ को अचीव करने के लिए। और अगर आप अपने लाइफ में सारे स्टेप्स को अप्लाई कर लोगे तो आप बहुत ही जल्द अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल जीनियस जल्दी ही बन जाओगे। नंबर 1, द पावर ऑफ चॉइसेस। ऑथर के हिसाब से हमारे चारों तरफ गोल्ड है, लेकिन बहुत कम लोग इस गोल्ड को देख पाते हैं। मैक्सिमम लोग उस गोल्ड को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनके चॉइसेस पुअर होते हैं, यानी वो एक पुअर मेंटालिटी के आदमी होते हैं। हमारे लाइफ में जो हम चॉइसेस लेते हैं वो डिसाइड करती है कि हम अपने लाइफ में क्या बनेंगे। हम अपने लाइफ में रिच बनेंगे या पुअर बनेंगे, ये हमारे डेली लाइफ की चॉइसेस डिसाइड करती है। जब भी हमारे पास पैसा आता है, भले 1 रुपये ही क्यों ना हो, हमारे पास चॉइसेस रहती है कि उस पैसे को हम कैसे यूज़ करें। अगर हमारे पास एसेट्स नहीं है तो भी हम उस पैसे को एक लग्जरी खरीदने के लिए यूज़ कर देते हैं, तो वो हमारे लिए एक पुअर माइंडसेट वाली है और ऐसा करके हम कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और अगर आप उस पैसे को सोच समझकर कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में एक मिलियनर बना सकती है और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिला सकती है। नंबर 2, वाइसली चूज योर फ्रेंड। क्योंकि आप अपने लाइफ में जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसका आपके लाइफ में ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपको अपने लाइफ में ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जिनके ग्रोथ माइंडसेट हो, जिसके कारण आप अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत जल्दी अचीव कर सको और एक प्रोडक्टिव वे में काम कर सको। इसलिए अगर आपके पास एक अच्छा फ्रेंड है तो आपकी लाइफ भी डेफिनेटली अच्छी ही होगी। नंबर 3, पावर ऑफ लर्निंग। हमको ये पता होना चाहिए कि हम अपने माइंड में क्या भर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ में वही करते हैं जो अपने माइंड में फीड करते हैं। 90% लोगों को जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसे से लग्जरीज को बाय करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही है जो उन पैसे से फाइनेंशियल एजुकेशन और सेल्फ ग्रोथ बुक लेते हैं, जो कि ट्रूली उनको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी में मदद करती है, उनको कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि आप अपने लाइफ में कभी भी रिच नहीं बन सकते अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो। आपको अपने लाइफ में रिच बनने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। आपको हमेशा नई चीज़ सीखनी पड़ेगी और आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा, जिससे आप अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ हमेशा सीखते रहो। आपको अपने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपको ऑथर के सालों के एक्सपीरियंस को कुछ समय में ही आप जान लोगे और जिसके कारण आपके लाइफ को एक बूस्ट मिलेगा और आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव कर पाओगे। स्टेप नंबर 5, लर्निंग थ्रू गेम। बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद एक गेम बनाई है जिसका नाम कैश फ्लो गेम है। इसे अगर आप खेलोगे तो आपको बैलेंस शीट पढ़ना आ जाएगा और इससे आपको इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और इस गेम को आप www.richdad.com में जाकर फ्री में खेल सकते हैं। नंबर 6, चूज योर हीरोज। आपको अपने लाइफ में उन लोगों को अपना हीरो बनाना पड़ेगा जो लोग उस काम को कर चुके हैं, जिस काम को आप करना चाहते हो। इससे आपकी लाइफ में बहुत प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जैसे कि अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन को, एक फुटबॉलर बनना है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और अगर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो वॉरेन बफेट को अपना हीरो बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग पहले से ही वो काम कर चुके हैं जिस काम को आप करने की सोच रहे हो। आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा, आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि वो लोग उस काम को कैसे इतने आसानी से कर पाए और आप भी उस काम को कैसे कर पाएंगे उनके एक्सपीरियंस के थ्रू। नंबर 7, थिंक बिग। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी करना है तो भी आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। आपको हमेशा बड़ा सोचना पड़ेगा, तभी आपका माइंड आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ देगा और उस अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके आप रियली में अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। आपको अपने लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट को मेंटेन करना पड़ेगा और अपने लाइफ में हमेशा कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। नंबर 8, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हमको अपने लाइफ में इतिहास को रटना नहीं है, बल्कि हमको इतिहास से सीखना है। हमको उससे लर्निंग लेनी है कि हमको अपने लाइफ में क्या नहीं करना है, और ऐसा करने से हम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। नंबर 9, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। आपको अपने लाइफ में पता होना चाहिए कि आपको हर एक काम को स्मार्टली करना पड़ेगा, न कि हार्डली। आप जब भी आप काम को स्मार्टली करते हो, एक स्मार्ट वर्क से करते हो, तो आप उस काम को कम समय में ही ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। नंबर 10, बाय लग्जरी विद एसेट्स।
आपको जो पैसे आपके एसेट से मिलते हैं उन पैसे से आप लग्जरी खरीद सकते हैं। आपको अपने इनकम के पैसे से लग्जरी नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इन 2 वीडियो को देख सकते हो, इससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको लाइफ में फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक फाइनेंशियल लिटरेसी है या फिर एक एबिलिटी है नंबर्स को रीड करने की, और ये आपकी हेल्प करती है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नंबर 2 है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग साइंस है मनी मेकिंग के लिए, यानी द साइंस ऑफ मनी मेकिंग इन्वेस्टिंग है। बहुत लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग एक गैम्बलिंग है, लेकिन ये गैम्बलिंग सिर्फ तब है जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। आप पैसा लगा रहे हो और फिर प्रे कर रहे हो उसको बिना सोचे समझे। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। इसमें आपको मार्केट को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है, मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को, उनके सप्लाई और डिमांड को। नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग द लॉ। इसमें आपको लॉ को समझना पड़ेगा, आपको टैक्स की क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, इसको जानना पड़ेगा और गवर्नमेंट के लॉज और रूल्स को समझना पड़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।